जेकेसी जम्मू टॉप 10 न्यूज जम्मू के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मेघा चंदन। इस बुलेटिन में बात करेंगे जम्मू सिटी की कुछ खास खबरों की। तो आइए आगे बढ़ने से पहले शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों से। जम्मू में कांग्रेस पार्टी की महिला इकाई द्वारा स्मृति ईरानी के खिलाफ प्रदर्शन। सोनिया गांधी के अपमान के लिए स्मृति ईरानी से जल्द माफी मांगने की मांग। जम्मू में भाजपा पार्टी की महिला इकाई द्वारा कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ प्रदर्शन। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान के लिए जल्द से जल्द अधीर रंजन चौधरी से माफी मांगने की मांग। कल बारिश के कारण जम्मू शहर में जगह जगह हुए जलभराव पर कांग्रेस ने जताई नाराजगी। मेयर डिप्टी मेयर से की इस्तीफे की मांग। एसएसबी जम्मू द्वारा गायत्री परिवार के साथ पौधारोपण। लोगों से की पौधा लगाने की अपील। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा में कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी पर जमकर निशाना साधा था। वहीं कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच नोकझोंक भी हुई थी। इसी को लेकर आज जम्मू में कांग्रेस पार्टी की महिला इकाई द्वारा स्मृति ईरानी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी कर नाराजगी जताई। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि जिस तरह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा सोनिया गांधी का अपमान किया गया है वे उसकी कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि स्मृति ईरानी ने संसद में अपना मान मर्यादा खोकर इस तरह की टिप्पणी की जो कि वे कभी भी नहीं सहेंगे। उन्होंने स्मृति ईरानी से जल्द कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग की। का जो हमारा प्रोटेस्ट है, आपने देखा हमारी माताएं महिलाएं जो हैं वो रोडों पे निकली हैं क्योंकि हम महिलाओं का अपमान जो है वो नहीं सहेंगे। भाजपा की रणनीति जो है वो हम नहीं सहेंगे, ना ही हम वो रणनीति जो है वो अपनाएंगे। आपने देखा होगा कल संसद में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का अपमान जिस तरह से स्मृति ईरानी जी ने किया है वो हम कतई भी नहीं स्वीकार करेंगे। स्मृति ईरानी जी को जो है वो संसद में ही माफी मांगनी है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से। क्या स्मृति ईरानी जी जो भी हैं उन्होंने अपने मन मर्यादा क्यों अपनी खो दी थी सांसद में? वो ये नहीं जानती कि ये भारत का सांसद है ना कि गोवा की रेस्टोरेंट है। वो क्यों अपनी मर्यादा को खो बैठी थी? हमारा राष्ट्रीय सोनिया गांधी जी का अपमान सांसद में हुआ है, हम उसका कभी भी अपमान नहीं सहेंगे। हमारा यही एक मांग रहेगी स्मृति ईरानी जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से, क्योंकि जल्द से जल्द हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी से माफी मांगे। क्या स्मृति ईरानी जी तब कहा थी, तब उनकी आवाज कब थी जब हाथरस की बेटी को रात को 2:30 बजे दलित बेटी को जलाया गया था? तब आवाज स्मृति ईरानी जी की क्यों नहीं निकली थी? तब स्मृति ईरानी रोडों पे क्यों नहीं बाहर आई थी? जब उन्नाव में इन्हीं के विधायक ने एक बच्ची के रेप किया था तब स्मृति ईरानी की आवाज कहाँ थी? आज स्मृति ईरानी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का अपमान करती है। किस हद से वो सोनिया गांधी जी का अपमान करेगी ये हम कतई
कुत्ते भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे नेता ने उसी टाइम बोलते हैं एक अपनी टंग ऑफ ट्रिप, वो उसी टाइम गलती का स्वीकार किया गया था और माफी मांगी गई थी। ये क्या स्मृति ईरानी जी को सुनाई नहीं वहाँ पे दिया गया था? हमारे जो नेता थे उन्होंने माफी मांगी है इसके ऊपर, उसके बावजूद भी स्मृति ईरानी ने हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का अपमान किया है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई टिप्पणी को लेकर संसद में जमकर हंगामा हुआ, जिसको लेकर भाजपा पार्टी की महिला इकाई द्वारा जम्मू में भी अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी कर नाराजगी जताई। वहीं सत्सर पर बोलते हुए प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि जिस तरह अधीर रंजन चौधरी द्वारा देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया गया है, वे उसकी कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने संसद में अपनी मान मर्यादा खोकर इस तरह की टिप्पणी की, जो कि वह कभी भी नहीं सहेंगे। उन्होंने अधीर रंजन चौधरी से जल्द माफी मांगने की मांग की। हम ये कहना चाहते हैं कि जो महिलाओं में रोष है वो कांग्रेस को एक उच्च पद पर हसीन अधीर रंजन चौधरी जी हैं, उन्होंने हमारे सर्वोच्च पद पर तैनात जो हमारी डीपी बनी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उनके विषय में जो उनको कहा है उसी के लिए उनको क्षमा मांगनी चाहिए। उसी के उपलक्ष्य में महिलाओं में रोष है। हमें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि एक उच्च पद में महिलाओं के ऊपर अगर ऐसा कटाक्ष किया जा सकता है तो बाकी नारियों के ऊपर तो कैसे कटाक्ष करते होंगे। इसलिए हम महिलाओं में रोष है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए। अपमान किया है, देश की जनता अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। ये एक मातृशक्ति का अपमान है, ये एक देश का अपमान है। देश के सर्वोच्च पद पर एक तरह से पूरे देश का अपमान है। देश की जनता, भारत की जनता ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। मातृशक्ति का अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। एक जनजाति, एक समाज की जनजाति का भी उन्होंने अपमान किया है, ये हम सब ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये करते हैं कि वो जनता से आके माफी मांगे। देश की जनता माफी चाहती है अधीर रंजन चौधरी जो उन्होंने इसे टिप्पणी की है, आगे उन्होंने बयान दिया रंग सिर्फ हो गए। रंग सिर्फ का क्या मतलब है? आप कल हुई भारी बारिश के कारण जम्मू शहर में जगह जगह जलभराव हो गया था, जिसकी वजह से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं लोगों का काफी नुकसान भी हुआ। इसको लेकर आज कांग्रेस द्वारा नाराजगी जताई गई। कांग्रेस नेता योगेश साहनी ने इससे जम्मू नगर निगम की विफलता बताया। उन्होंने कहा कि हर वर्ष इस तरह की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता है, लेकिन निगम द्वारा इसको लेकर कोई भी समाधान नहीं निकाला जा रहा है। उन्होंने जल्द मेयर और डिप्टी मेयर को उनके पद से हटाने की मांग की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अपनी इस विफलता को देख मेयर और डिप्टी मेयर को खुद अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। के साथ एक बहुत ही जो मुद्दा, बड़ा गंभीर मुद्दा जिसको हम कह सकते हैं कि लास्ट ईयर भी एक बहुत बड़ी बारिश आई थी एक ही दिन। तो हमारे खास करके गांधीनगर का एरिया जो 5 कॉलोनीज हमारी हैं, वहाँ लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। कल भी एक बारिश हुई, ज़्यादा देर बारिश नहीं हुई, लेकिन अगर इतने कम समय में बारिश होने के बाद पूरा जम्मू और कई स्कूल जो पैराफाई एरिया है उसमें लोगों को नुकसान हुआ। और मेरी आपके माध्यम से एलजी साहब से गुजारिश है कि इमीडिएटली मेयर और डिप्टी मेयर को शेक करना चाहिए, हटाना चाहिए। और इन दोनों को अगर अपनी आत्मा की तरफ देखें तो इनको रिजाइन दे देना चाहिए कि हम जम्मू शहर को, जिसको हम स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, हम कुछ भी लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं। और जिन लोगों को नुकसान हुआ उनकी ये भरपाई करेंगे लोग और पब्लिकली माफ़ी मांगे कि नहीं हमसे गलती हुई है। लेकिन गलतियां कब तक ये सुधारेंगे नहीं, इसका तरीका सबसे अच्छा ये है कि इनको हटाया जाए, जिससे कि जम्मू के लोगों को कहीं सहूलत मिल सके, आराम मिल सके। अगर ऐसी बारिश रही तो ये स्मार्ट सिटी बनने वाली नहीं। एसएसबी जम्मू द्वारा आज गायत्री परिवार के साथ मिलकर मार्टर्स पार्क में पौधारोपण अभियान चलाया गया। इस मौके पर गायत्री परिवार के सदस्य और एसएसबी के कई अधिकारी मौजूद रहे। अभियान में लगभग 100 अलग अलग प्रजाति के पौधे लगाए गए, जिनमें कई औषधियां और फल शामिल थे। आयोजकों ने कहा कि उनके द्वारा वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए पहल की गई है, जिसमें ये पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे। उन्होंने लोगों से ज्यादा पौधे लगाने की अपील की। ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार की तरफ से आज हमने प्लांटेशन ड्राइव की थी एसएसबी के सहयोग से,
ये एक हमारी एक ऐसी फोर्स है जो कि पूरा मोदी साहब ने भी इनकी जो है प्रेज़ की थी कि ये एक नेशन के लिए बहुत काम कर रहे हैं, चाहे प्लांटेशन का हो, हर तिरंगा का जो हो, तो ये बड़ा एक्टिवली जो है काम हो रहा है। तो हमने यहाँ पे ये मेडिसिनल प्लांट्स लगाए हैं और फ्लोरिकल्चर के प्लांट्स लगाए हैं। कुछ साल पहले ये पार्क डेवलप नहीं था, महल्ले वालों ने मिलकर इस पार्क को डेवलप किया, फोर्सेस ने हमें हेल्प की, पौधों ने हमें ऑक्सीजन देनी है, ऑक्सीजन से ये पैंडेमिक जो है वो रेडिकेट होगी, वो H2 से मिलके पानी बनाएगा। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है, ख़ासकर जो भी इससे कंसर्न है LG साहब हैं, कि इस पार्क को जो हम एक अमृत वर्ष बना रहे हैं, हम एक बड़ी मेहनत से इस पार्क को बना रहे हैं। इस पार्क के पौधों को बचाने के लिए जो मैक्सिमम फैसिलिटीज़ हो, चाहे पानी की हो, चाहे दूसरी जहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए वो प्रोवाइड की जाएं, क्योंकि गैलेंट्री अवार्डी के लिए ही हम ये साल बना रहे हैं कि उन्होंने अपना जो है प्रेजेंट जो सेक्रीफाइस किया आज के हमारे फ्यूचर के लिए, तो हम चाहते हैं कि इस पार्क को अच्छा बनाया जाए। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के उम्मीदवारों द्वारा आज भी अपनी मांगों को लेकर जम्मू में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्होंने कई वर्ष लगाकर इस परीक्षा के लिए पढ़ाई की थी और आखिर में उन्हें ये बताया जा रहा है कि इसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, जो कि सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने इस पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अभी तक उन्हें ये स्पष्ट नहीं किया गया कि क्या किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो पर लिस्ट को स्क्रैप ना किया जाए। आज हमारा 16वां दिन है यहाँ पे और जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्राउड वैसी की वैसी है, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन से हमें कुछ जवाब मिला है कि आगे क्या होने वाला है। जब जितनी देर से इंक्वायरी चल रही है, अगर कुछ भी उसमें ऐसा वैसा होता तो अभी तक सामने आ गया होता। तो हम चाहते हैं अपना प्रोसेस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें और हमारी सिलेक्शन लिस्ट जो है हमें दे दें, क्योंकि अब बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, डिप्रेस हो चुके हैं। अगर 31 तक ऐसा कुछ फ़ैसला नहीं देते या हमारी सिलेक्शन लिस्ट नहीं है निकालते हैं, तो हम लोग इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा प्लानिंग है वो दिल्ली जाने की है। हम सब कैंडिडेट यहाँ से भी, कश्मीर से भी सारे मिलके हम अब नेक्स्ट दिल्ली जाएंगे और वहाँ जाकर अपने लिए मांग करेंगे अपनी सिलेक्शन। आज हमें 16वां दिन हो गया यहाँ बैठे हुए। डे 1 से हमारी एक ही डिमांड है कि हमें एश्योरेंस दिया जाए हमारी लिस्ट के साथ। लेकिन अब तो सरकार ने अगर कुछ इसमें हुआ होता तो हमें बताया जाता, लेकिन अब हमें लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। बस ये पता नहीं, हमें खुद पता नहीं लग रहा कि क्यों डिले कर रहे हैं। हमें सरकार से बस यही गुजारिश है कि अब हमारी लिस्ट को हमें जल्द से जल्द उसमें हमें लो किया जाए, सिलेक्शन लिस्ट हमारी दी जाए, क्योंकि इसमें अगर कुछ ऐसा हुआ होता तो हमें अभी तक कुछ ना कुछ अखबार में या सरकार के थ्रू हमें पता लगता। अब हमें खुद इसमें ऐसा कुछ एलिमेंट नहीं है। राजस्थान में जो वीरवार रात्रि को एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें जम्मू के उपजिला आरसपुरा के गांव जिंदड़ मेलहू का होनहार पायलट अद्वितीय बलपुत्र स्वर्ण बल की शहीद हो गया है। बताया जा रहा है कि वहां के बड़मेर के रात को 9:10 पर जब MiG-21 एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ तो उस मिग में सवार दोनों पायलट्स शहीद हो गए, जिनमें अद्वितीय बल भी शामिल थे। आपको बता दें, ये हादसा बड़मेर के वायुक्त थाना क्षेत्र में भीमड़ा गाँव में होने की बात सामने आई है। हादसे से पहले MiG-21 भीमड़ा गांव के आसपास उड़ान भर रहा था। वहीं गांव जिंदड़ मेलहू आरसपुरा के पायलट के शहीद की खबर फैलते ही शोक की लहर फैल गई है। मृतक शहीद के पिता, छोटे व अन्य परिजन हादसे में स्थान की तरफ रवाना हो गए हैं। आपको बता दें, स्थानीय पुलिस व प्रशासन व अन्य लोग मृतक के परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए उनके घर पहुँच रहे हैं। अद्वितीय नाम है, आए ओ मिगी मारी उड़ो है। ओ मैं नहीं जीना, मेरा बच्चा चली गया, मैं नहीं जीना, मैं नहीं जीना, मेरा बच्चा चली गया यार, मेरी छटिए ये गल नहीं हो सकती। आज हमको अपने बेटे पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। इस गांव को, इस तहसील को, इस जम्मू को हमारे बेटे ने उनका नाम रोशन किया है, क्योंकि पापा आर्मी में थे, मैं भी आर्मी में था, तो उसको भी बड़ा एक जज्बा था कि चाचा जी मैंने भी आर्मी में ज्वाइन करनी है, डिफेंस ज्वाइन करनी है।
तो हम भी उसको मोटिवेट करते थे। वो जज्बा उसके रगों में पूरा भरा हुआ था। वो उसका बचपन का एम था फाइटर पायलट का, जो उसका बचपन का एम था। उसी मतलब के बोलता था चाचा जी मैंने पायलट बनना है। फिर हमने उसको सैनिक स्कूल में एडमिशन कराई। वहाँ सैनिक स्कूल से वहाँ से उसने कमीशन लिया और 2014 में वो एनडीए में गया और 2018 में वो हैदराबाद अकेडमी में पासिंग आउट हुआ था। अब जितने बल जो स्वर्णलाल जी का बेटा है और जिंदड़ मेलू का रहने वाला है, तहसील आरसपुरा, सब डिवीज़न आरसपुरा। तो ये रात को लेट नाइट कमांडेंट का फ़ोन आया इनके फादर को। तो जब ये इन्फॉर्मेशन मिली तो पूरा गांव जो है उस वक्त दुखद महसूस कर रहा है। पूरे गांव में एक दुखद का माहौल है। सारे लोग बड़े दुखी हैं इस वक्त, क्योंकि बड़ा एक होनहार बच्चा था, बड़ा बोल्ड बच्चा था, इंटेलिजेंट बच्चा था, गांव में रहता था। तो इसी गांव से वो निकला है। तो कहाँ पे क्या ये एयर क्रैश में इसकी जो मौत हुई है, इन्फॉर्मेशन जो आई है। तो इसके फादर सुबह ही अर्ली मॉर्निंग जहाँ से निकले हैं वो अब पहले दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से फिर वहाँ जा रहे हैं जोधपुर, जोधपुर से फिर वो जाएंगे और उसके बाद अब देखते हैं कब तक ये डेड बॉडी आती है। अब उनकी कई फॉर्मेलिटीज़ हैं, जब वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी तो वो हैंड ओवर करेंगे। देखते हैं। अब इन्फॉर्मेशन तो ये है कि कल तक शायद डेड बॉडी 12-1 बजे तक यहाँ पहुँचने की संभावना है। और जिंदड़ मेलू आज पूरा ही गाँव जो है, बल्कि पूरी पंचायत, पूरा तहसील आरसपुरा में ही ये एक बड़ा दुखद माहौल बना हुआ। विकास कार्यों को बढ़ावा देते हुए आज जम्मू के वार्ड नंबर 3 पीरखों में राम मंदिर पर छत डालने का काम शुरू किया गया। आपको बता दें इस काम का उद्घाटन वार्ड के पार्षद नरोत्तम शर्मा द्वारा किया गया। इस मौके पर पीरखों के महंत रजिस्ट बिट्टू ने अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। महंत रजिस्ट बिट्टू ने पार्षद द्वारा किए जा रहे काम की सराहना की और कहा कि इस मंदिर पर छत लगाने से इसकी सुंदरता और बढ़ेगी और यहाँ ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। वहीं इस मौके पर मौजूद पार्षद नरोत्तम शर्मा ने कहा कि वो आगे भी क्षेत्र में इस तरह के विकास कार्य करते रहेंगे। पीरखों में एक प्राचीन मंदिर है, लगभग 100-150 वर्ष पुराना मंदिर होगा। यहाँ का जो लेंटर है लगभग गिर चुका था और उसको हमने ध्यान में देखते हुए और मुझे लगता है प्रभु राम ने मेरी सेवाएं स्वीकार करते हुए मुझे आदेश किया था कि ये लेंटर डालना है। तो मैंने भी उनका मतलब आदेश स्वीकार करते हुए आज ये लेंटर डालने का काम जो है शुभारम्भ किया है। और मुझे बड़ा खुशी है कि भगवान राम ने मेरी सेवाएँ ली हैं और मुझे आशीर्वाद देने के लिए आज पीरखों के महंत राजेंद्र नाथ जी, महंत बिट्टू जी, महंत करणनाथ जी और हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष प्रवीण केरनी जी और मेरी वार्ड की समस्त टीम जो है जिसमें राजेंद्र जी, सरोज जी और सब लोग जो हैं उपस्थित हैं और मुझे आशीर्वाद देने के लिए। और वार्ड का निरंतर प्रयास, ऐसे डेवलपमेंट चलती रहेगी और क्रम सहित जो है हम प्रयास करेंगे, हर काम होंगे। लेकिन ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ काम सभी होंगे लेकिन क्रम सहित होंगे, थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि इतना प्राचीन मंदिर है शिव पीरखों के अंदर, आज उसके ऊपर छत डालने का जो काम था, लेंटर डालने का जो काम है, मैं समझता हूँ कि ये सारा श्रेय जो है हमारे नरोत्तम जी जो यहाँ के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हमारे ऑनरेबल कॉरपोरेटर हैं। अनथक प्रयास रहा मोहल्ला की तरफ से भी, लोगों की तरफ से भी और रिलीजियस टूरिज्म हेरिटेज कल्चर सोसाइटी के निवेदन पर भी जब हम इधर आए तो पूरा छत गिरा था और राम जी के दरबार के अंदर 1-1 फुट पानी होगा। तो ये चिंता जो है नरोत्तम जी ने की और मैं समझता हूँ कि आज वो दिन असार्थ हुआ कि आज इस पवित्र जगह पे, पवित्र स्थल पे सुंदर हाल बनने जा रहा है जिसमें सत्संग की भी व्यवस्था हो सकती है। राम जी की कृपा से इनके ऊपर आशीर्वाद रहे है और पंच तीर्थी के अंदर जो 5 तीर्थ हैं इन्हीं की ये एरिया में पड़ते हैं। कुछ हमारा बलराम जी के मंदिर एक पुली का काम था वो बड़ी हो गई, ऐसे ही बाकी मंदिरों में हो रहा है। मैं चाहता हूं कि सभी संत समाज की ओर से नरोत्तम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा युवा मोर्चा नेता रिंकू चौहान के बेटे विमर्श चौहान ने 10वीं कक्षा में 92.7% अंक हासिल किए हैं और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। आज इसी के लिए भाजपा नेता मनीष शर्मा ने उन्हें उनके घर जाकर सम्मानित किया और उनकी हौसला अफजाई की। मनीष शर्मा ने विमर्श और उनके परिवार के मुबारकबाद दी। आपको बता दें उन्होंने भविष्य के लिए भी उन्हें शुभकामनाएं दी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी बधाई।
कितने परसेंट नंबर आए? 91। और मैं केसी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता हूँ 10वीं कक्षा में, और मेरे अंक 92.8% आए हैं। और ये सारा क्रेडिट मेरे माता पिता को और स्कूल के टीचर्स को जाता है, और कोशिश करूँगा कि 12th में मैं इससे भी ज़्यादा अंक लूँ। सबसे पहले मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के हमारे सीनियर लीडर श्री मनीष शर्मा जी का मैं धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के जो यहाँ पे आए। और सबसे बढ़िया बात ये मैं कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी बात ये है, तो माँ बाप की सबसे बड़ी कमाई जो होती है वो है उनके बच्चे। जब बच्चे सही अंक लेके माँ बाप का नाम रोशन आज उसने किया है, तो पूरे चौहान खानदान में तो मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ अपने बेटे विमर्श चौहान की। मुट्ठी में हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता रिंकू चौहान जी के घर आना हुआ है। बड़े ही हर्षोल्लास और खुशी का मौका है। इनके सुपुत्र विमर्श चौहान, जिन्होंने अभी हाल ही में 10th क्लास का जो CBSE का रिजल्ट अभी घोषित हुआ है, उसमें 92.8% नंबर लेकर अपने परिवार का गौरव बढ़ाया है। आज उसको सम्मानित करने के लिए इस प्यारे बच्चे को आज इनके घर आना हुआ है। और खासकर इस मौके पर रिंकू चौहान जी, जो इनके पिता, और इनकी माता अंजलि चौहान जी और छोटी बहन, इनको भी बधाई दी। और इनकी मेहनत से आज, क्योंकि आज के समय में आपको पता है बच्चों के साथ माँ बाप को भी उतनी मेहनत करनी पड़ती है। और आज बड़े ही हर्ष का विषय भी है, क्योंकि मैं भी इस परिवार से लगातार पिछले कई वर्षों से जुड़ा हूँ। उस परिवार के बच्चे ने आज इतने अच्छे अंक लेकर एक परिवार का तो नाम बढ़ाया है, लेकिन हमारा भी नाम, पूरी भारतीय जनता पार्टी का नाम रोशन किया है। उस स्कूल में जहाँ ये पढ़ता है उसका नाम रोशन किया है। ऐसे बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए, सम्मानित करने के लिए माता की चुनरी पहनाकर, मुंह मीठा करके इसको सम्मानित किया। और मैं भगवान से, माता बावे वाली से कामना करता हूँ इस बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए और भी आगे आकर ये अपने भविष्य को सुधारे और माँ बाप का नाम रोशन करे। बटवाल सुधार सभा द्वारा आज जम्मू में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए सभा के सदस्य अजियाब सिद्ध मौटन ने अपनी सभा के बारे में जानकारी दी और बताया कि सभा का गठन बटवाल बिरादरी के लोगों के लिए किया गया है। उन्होंने इससे जुड़ी और भी जानकारी साझा की। आज हमने जो बटवाल सुधार सभा बनाई है, इसका मकसद ये है कि हमारी बिरादरी जो है, हमारी कम्युनिटी बहुत डाउन ट्रोडन है। इनका कोई आज तक कोई आगू का ना MLA, ना MLC, ना कोई मिनिस्टर बना है। ये लोग बेसहारा हैं। हम चाहते हैं कि हम सभी मिलकर के सारे जॉइंटली, हम ब्लॉक लेवल पर, विलेज लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तहसील लेवल, हम और भी बॉडी चुने और ये बॉडी बना करके हम लोग एक एक आदमी को मिलें, एक एक गाँव में जाएँ, जहाँ जहाँ हमारे लोगों की समस्या हैं उसका हल कराने की कोशिश करेंगे। और हमारी गरीब बच्चियाँ हैं, बहुत ज़्यादा गरीब बच्चियाँ हैं, वो बेचारे ऐसे गरीब लोग हैं जो शादी भी नहीं कर पाते। हम चाहते हैं कि हम अपना डोनेशन इकट्ठी करके उन बच्चियों की शादी भी करवाएंगे और जो भी समस्या हमारी बिरादरी के सामने पेश आ रही हैं उसका हल करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। इस मकसद से हमें ये अपनी जो सुधार सभा बनाई है, ताकि हम गरीब लोगों में काम आ सकें। उनका जगह जगह तहसील में, DC के ऑफिस में, जो ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक के ऑफिस में जो काम हैं, कार्य हैं छोटे छोटे जो नहीं हो पाते हैं, हम साथ जाके उनके पूरे कार्य जितने भी हैं हल कराने की कोशिश करेंगे। जय हिंद। आरएसपुरा ब्लॉक की गांव रठाना में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला, जिसका गत दिवस के कारण मकान गिर गया था, उसकी मदद करने के लिए ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के राज्य महासचिव तथा सरपंच गुरदीप सिंह सैनी पहुंचे और अपनी तरफ से उक्त परिवार को राशन तथा आर्थिक मदद मुहैया कराई। इस मौके पर पंचायत के अन्य प्रतिनिधि भी उनके साथ मौजूद रहे। इस मौके पर सरपंच ने बताया कि गत दिवस उक्त महिला का मकान बारिश के कारण गिर गया था, जिसके चलते आज उक्त परिवार को मदद दी गई है और परिवार को भरोसा दिलाया गया है कि जब तक उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलता, उन्हें उनकी तरफ से लाभ दिया जाएगा। 85-90 साल पंचायत पैसा नहीं दे चुकी, जिहदे कन्नै इहदा मकान वो जेह्ड़े बनाई बेचारे दी ओड़दे, वो मेरे जेह्ड़े पैंच सरपंच टीम है साड़ी और मैं बीइंग जनरल सैक्रेटरी दे, इहदा मैं जेह्ड़ा कि अज नोटिस लिया और मैं अपनी पंचायत की तरफों अपनी तरफों करे करदा। गिरा है, मैं बाहर गया था और जैसे ही बाहर गया और मकान गिर गया पीछे से। किसी को चोट वगैरह तो नहीं आई? चोट वगैरह अभी किसी को नहीं आई है। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हो?
आपके माता दादी के साथ रहते हो, क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं, सरकार से यही अपील है कि हमारा मकान जल्द से जल्द बनाया जाए। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲੇ BPL ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ BPL ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਨਵਾਂ BPL ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਡਿਵੋਲਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਤਰਫੋਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਪਰ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਪਰਸੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ, ਪਿੰਡ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗੜਲੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਲ YouTube ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਫੌਰਨ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਨਾਇਬ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਢਾਹ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਮਲਬਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਚਾਦਰ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਵਰਤੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਕਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 4 ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ आए, उन्होंने काम लगे हैं, अद्धे पैसे मिले, अद्धे पैसे मिले नहीं। मैं आपके माध्यम से सरकार को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो गरीब परिवार हैं, क्योंकि इस समय रेनी सीजन चल रहा है, तो जिनके कोई है ही नहीं, खासकर ये परिवार है, इसका मैंने YouTube पे देखी, परसों का इसका मकान गिरा हुआ है और बेचारी ये 80 से 90 साल के बीच की बुजुर्ग है, और इसका ना बेटा है, ना इसका पति है, ना इसकी बहू है, एक छोटा सा इसका पोतरा है जो अभी 10 साल में 10वीं में पढ़ रहा, टीनेजर है। इनकम सोर्स कोई नहीं है, साधन कोई नहीं है, और पंचायत ने इसका रेजुलेशन डाल के इसका मकान रिकमेंड करा हुआ है, मगर सरकार ने अभी तक इसको पैसा नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से खासकर LG को, जो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन का हेड हैं, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट है, उनको और कंसर्न डिपार्टमेंट को, ACD और डायरेक्टर को ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपके माध्यम से, जो गरीब परिवार हैं, जैसे ये परिवार है समारोह देवी, ऐसे और भी परिवार हैं, बहुत सारे परिवार हैं हमारे इलाके में। क्योंकि मैं भी सरपंच गढ़ली का हूँ, ये 18 पंचायत का केस है, मगर हमारी पंचायत एक ही थी, डिलिमिटेशन होने से 2 पंचायतें बनी, और मेरा वास्ता अपने इलाके के साथ है। और विंग के जनरल सेक्रेटरी आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जब मेरे नोटिस में आया, मैंने रात को ही जो हमारी जो पंचायत है, जहाँ की 18 पंचायत की, इनके नायब सरपंच, पंच, सारे इनको लेके मैंने फ़ोन करा कि मैं सुबह आ रहा हूँ, और उनकी माली हालत देख के जो मेरे अपने से सरता था, जो मैं की सेवा कर सकता था, वो छोटी सी तुच्छ जी सेवा मैं इस माता को कैश भी दिया है और आटा चावल दिया, कम से कम 2-4 दिन 10 दिन निकाल। JKC टॉप 10 न्यूज के जम्मू के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए JKC न्यूज। धन्यवाद। जेकर घर कुसै की कोविड होएदा होए तां ओहदे रौहणे दा बंदोबस्त एक बखरे कमरे च करो ते ओहदे कश जंदे होई मास्क लाना कदे नहीं भुल्लो। जिहड़े भांडे च उसी रुट्टी जां चाह वगैरह दिओ, बाद च उनेंगी शैल करियै धोई लो। बाहर थमां दुद्ध जां सब्जियां वगैरह जो भी खाने दीयां चीज़ां खरीदियै आनो, उनेंगी भी शैल करियै धोई लो। जिसले तकर मता जरूरी नहीं होए, घरै थमां बाहर नहीं निकलो। बच्चें ते बुजुर्गें दा खास ख्याल रखो। कोविड होने पर अपने दिमागा च भैड़े ख्याल नहीं आउण दिओ। सकारात्मक वक्त गुजारने गित्तै किताबां पढ़ो जां फिर टेलीविजन इंटरनेट पर खरी सोच आले कार्यक्रम देखो। घरा च आइसोलेट होने दा मतलब ये बिल्कुल नहीं जे तुस बाकियें कन्नै भलेआं छिन्ना गै पाई लाओ। घरा दे सदस्यें दा फर्ज बनदा है जे मरीज गी इकला महसूस नहीं होण देन ते उस कन्नै गलबात करदे रहो। थर्मामीटर कन्नै अपने शरीरा दा तापमान ते ऑक्सीमीटर कन्नै ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहो। एंबुलेंस सेवा आस्तै
108 ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ ਲਈ ਈ ਸੰਜੀਵਨੀ OPD